बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यासर एंड प्रोग्रामिंग टिप्स एंड ट्रिक्स की जानब से मैं हूं आपका होस्ट नासर बशीर। और आज की लेसन में आप सीखेंगे HTML यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी कि URL ये क्या होता है और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं अपने वेब एड्रेस के लिए। तो ये कहते हैं एक दूसरा वर्ड है किसके लिए, वेब एड्रेस के लिए। और इसको हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि हम इसे गेट नेम के ज़रिए रिप्रेजेंट कर दें। फॉर एग्जांपल आप कोई वेबसाइट का नाम लिखते हैं .blogspot.com, ठीक है। तो ये क्या है, एक URL है और इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नेम के ज़रिए। और इसको एंटर करेंगे तो ये जो वेबसाइट है आपके आप जो ओपन करना चाह रहे हैं वो ओपन हो जाएगी इसके ज़रिए। और दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आप वेब IP एड्रेस के ज़रिए इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस उसके ज़रिए वेबसाइट को ओपन करना चाहते हैं किसी को, तो आप उसके ज़रिए भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास DSL है या किसी और वेब एड्रेस है या लोकल होस्ट आपने XAMPP या VMware इंस्टॉल करते हैं, तो उनके लिए भी आप ऐसे ही कुछ डिजिट्स यूज़ करते हुए नंबर आप उनको वेबसाइट को ओपन करते हैं। फॉर एग्जांपल ये है DSL राउटर का, ठीक है। अगर मैं इसको एंटर करूँगा तो मेरे पास ये DSL राउटर की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी और वहाँ जाके मैं अपना DSL की सेटिंग वगैरह चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये था जी हमारे पास दूसरा तरीका इसको रिप्रेजेंट कर जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। अभी यो लोडिंग मसला कुछ आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास जो PTCL वालों की वेबसाइट ओपन हो गई है, ठीक है। यहाँ से आप कुछ भी चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं कि आपने क्या किया, नंबर के ज़रिए वेबसाइट को ओपन किया, नंबर या डिजिट्स के ज़रिए। और जो पहले वाला तरीका है उसमें क्या किया, मैंने डायरेक्ट वेबसाइट का नाम लिखा और उसको ओपन कर दिया, ठीक है। तो ये है दो तरह के हमारे पास यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब आ गया ही यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है और हम इसको किस तरह अपने वेब ब्राउज़र में यूज़ करते हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले ये तो लिंक होता है हमारे पास जो भी हम यूज़ करते हैं, और उस ये टैग के अंदर आप क्या करते हैं कि जो भी अपना URL दे सकते हैं। और इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है। और उन पार्ट्स को भी मैं आपको बताता हूँ किस तरह आप इसको डिफरेंट पार्ट्स में तकसीम कर सकते हैं। असल में ये जो हमें लिखा नज़र आ रहा है ये इतना आसान नहीं है, इसके पीछे कुछ और भी है। फॉर एग्जांपल इसको कॉपी करता हूँ और इसको मैं नोटपैड की फाइल या नोटपैड इसकी फाइल में पेस्ट करता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये कुछ पीछे भी इसके शो हो रहा है यानी कि HTTP। तो ये भी इसका हिस्सा है URL का, यानी कि इसको भी हम जब लिखने के लिए कुछ वेबसाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के एड्रेस बार में हिडन होता है, लेकिन जो अगर हम यानी कि कहीं पे एड्रेस लिंक देना हो अपने वेब पेज में तो इसको हम लाजमी लिखते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप इसको यानी कि यूनिफॉर्म लोकेटर को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। आप HTTP लिखते हैं, ठीक है, और इसके बाद डबल स्लैश लिखते हैं और किसी वेबसाइट का नाम लिखते हैं और programmerzone.com, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर आ जाएंगे, किसी ने कोई और फोल्डर पड़ा है, आपका HTML का फोल्डर पड़ा है, उसके अंदर index.php और index.html का कोई पेज पड़ा है। ये मैं ऐसे ही रफ एड्रेस लिख रहा हूँ, ठीक है, जस्ट आपको समझाने के लिए। तो अब इसको हम डिवाइड कैसे करेंगे। ये हमारे पास URL तो है, लेकिन इसको हम डिफरेंट पार्ट्स में किस तरह डिवाइड करेंगे। वो इस तरह होगा कि जो इसका फर्स्ट होता है ना HTTP, ठीक है, इसको हम कहते हैं स्कीम, कि आप कौन सी स्कीम को यूज़ कर रहे हैं। डबल स्लैश आएगा और प्रीफिक्स होगा और डॉट नेम होगा, उसके बाद
पोर्ट होगी, पोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट 80 होती है। उसके बाद जो HTML लिखा हमने ऊपर, ये इसका पाथ होगा, और जो इसके बाद आएगा वो होगा फाइल नेम, ठीक है। वो कुछ भी होता है index.html, PHP और home.html, जो भी आप इनके वहाँ पर डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि स्कीम क्या होता है, प्रीफिक्स क्या, डोमेन क्या और बाकी चीज़ें क्या होती हैं। तो स्कीम में हमारे पास आ जाता है कि ये एक इंटरनेट सर्विस है, ठीक है। मोस्ट कॉमन इसकी है वो HTTP है, उसके अलावा HTTPS भी यूज़ होती है, जो कि सिक्योर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा अपने आपके पास होता है प्रीफिक्स इसमें वेबसाइट में मैंने अभी नहीं लिखा, लेकिन आप यहाँ भी लिख सकते हैं। और वो होती है जो कॉमनली यूज़ होती है, वो है डिफ़ॉल्ट HTTP के लिए यूज़ होती है, वो है www, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। और इसके अलावा फिर आगे आपके पास डोमेन नेम, ये वाला जैसे लिखा हुआ है, ये डोमेन नेम आ जाता है, ठीक है। और इसमें आप क्या करते हैं कि कुछ भी अपना डोमेन नेम जो कोई इंटरनेट पर अवेलेबल होती है वो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। और जो उसके आगे पोर्ट है वो ऑटोमेटिकली इससे असाइन होती है। फॉर एग्जांपल पोर्ट 80 जो नॉर्मली आप वेब ओपन करते हैं वो ऑक्यूपाई हो जाती है इस वेब URL के ज़रिए, ठीक है। जो नॉर्मली पोर्ट 80 होती है आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने ज़ैम्प या वैम्प में पोर्ट नंबर चेंज कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैंने ज़ैम्प सर्वर इंस्टॉल किया है, अगर मैं उसको रन करूँ तो इसमें मैंने पोर्ट नंबर चेंज किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी तो स्टार्ट होने दें, ये स्टार्ट हो गया। और अगर मैं इसके ओपन करूँ तो आप देखेंगे कि डैशबोर्ड हमारे पास है। इधर मैंने वैसे अगर लोकल होस्ट लिखे हैं तो जैसे ये पेज हमारे पास ओपन हो जाता है ज़ैम्प वाला, लेकिन मैंने इसका पोर्ट नंबर चेंज किया और उसको 8082 रखा हुआ है, क्योंकि वो कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने सेट करने के लिए इसका पोर्ट नंबर चेंज कर दिया। तो आप उधर जो वेबसाइट है उसका पोर्ट नंबर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट इसका 80 ही होता है, और ऊपर जो हमारे पास ज़ैम्प ओपन है उसका भी 80 ही होता है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि पास कौन सा है, ठीक है। और ये सर्वर का पास होता है, और अगर इसको ओमिट कर दिया जाए तो इसकी जगह फाइल नेम रिप्लेस हो जाता है जो हम फाइल इंडेक्स की रन करवाना चाह रहे होते हैं। और फाइल नेम आपको पता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट का फाइल नेम होती है, उसका नेम होगा जिसके ज़रिए हम उस पेज को या उस स्पेसिफिक वेबसाइट को क्या करते हैं, कॉल करते हैं। अगर आप उस पेज में index.html और index.php लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वही पेज रन होगा, यानी कि आप जस्ट इतना एड्रेस लिखते हैं तो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट यही पेज ओपन होगा, ठीक है। अगर उसमें इंडेक्स का कोई पेज मौजूद नहीं है तो वो आपके पास जितने भी इतने फोल्डर के अंदर जितने भी पेजेस होंगे वो सारे डिस्प्ले हो जाएंगे, और आप किसी एक पर क्लिक करके अपने रिलेटिव पेज पर जा सकते हैं। और जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड साइट्स होती हैं वो ज़्यादातर क्या यूज़ करती हैं, HTTPS यूज़ करती हैं, ठीक है। और आपको उसके भी मैं दिखाता हूँ। पासवर्ड प्रोटेक्टेड साइट्स होती हैं उनमें HTTPS यूज़ होता है, ठीक है। अभी इसमें डिस्प्ले नहीं हो रहा, लेकिन उसके यहाँ पे S लिखा आता है, ठीक है। उसका मतलब होता है कि वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड साइट है, ठीक है जी। ये हो गया थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन के URL क्या होता है और इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास है जी कुछ URL स्कीम्स दी हैं और उनके मीनिंग बताए हैं कि किस लिए यूज़ होती हैं। इसमें HTTP का मतलब होता है कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और इसमें कॉमन वेब पेजेस के लिए यूज़ होती है, और ये इनक्रिप्टेड नहीं होती, यानी कि ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं होती। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट HTTPS यूज़ होती है, ठीक है। तो उसमें क्या कहते हैं हम, सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं इसे, और इसको ये इनक्रिप्टेड होती है।
और इसके अलावा FTP जो होती हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसको हम फाइल को डाउनलोड या अपलोड करने के लिए यूज़ करते हैं। और फाइल आपको पता है कि जो भी आपके कंप्यूटर या सर्वर पर फाइल पड़ी हुई है वो उसको हम फाइल कहते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन हो गया URL का, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का।